संजीवनी शारदा केंद्र की ओर से मैं संजय पंडिता एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि हम मात्रा का रूल आज पढ़ें, हम प्रेयर करेंगे, माता शारदा की प्रेयर करेंगे। ओम नमस्ते शारदे देवी कश्मीर स्वाहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे। आज मात्रा जो देवनागरी में होती है वो मात्रा हम शारदा में कैसे लिखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण आज लेसन है। हम स्टार्ट करेंगे पहले हलंत से। जो देवनागरी में हलंत हलंत होता है, हलंत जो देवनागरी में होता है, जो आधा लेटर होता है इसके ऊपर हलंत लगाया जाता है। हलंत को हम नॉर्मली देवनागरी में लेटर के नीचे ऐसे बना लिखते हैं। हलंत क्या है? एक्चुअल में सपोज मैं क लेता हूं या कोई भी देवनागरी में अगर मैं क लेता हूं, असल में क है क प्लस अ, ये क से बना है। क हलंत डाला इसमें, मतलब आधा है ये क और अ। जब क और अ मात्रा आपस में क और अ जब मिलता है तो क बनता है। तो जो ये आधा क लिखना है तो इसके नीचे हमने हलंत डाला है। हलंत इंडिकेट करता है आधा। ऐसे अगर प मैं ले लूंगा, प तो प होता है प प्लस अ, प और अ, प प्लस अ। तो इस प के नीचे हमने हलंत डाला है। हलंत इंडिकेट करता है आधा। तो यही हमने यहाँ पर आज पहला मैंने यही ले लिया, हलंत। जिस लेटर के नीचे हलंत होगा वो लेटर आधा है। म्यूट कर लीजिए सारे। तो ये हो गया हलंत। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे, शारदा में इसको कैसे लिखेंगे हम हलंत को। जब हम शारदा में हलंत लेते हैं, हलंत में लिखता हूं यहां पर भी, जब हलंत का रिप्रेजेंटेशन जो है, जब कोई आधा लेटर होगा, नॉर्मली ये लास्ट में ही लगाया जाता है। ये छोटा, ये टी जैसे सपोज लास्ट में कोई लेटर आधा है तो हम लास्ट में ये डालेंगे। सपोज कोई भी लेटर जो आधा होगा नॉर्मली लास्ट में डाला जाता है। तो हलंत की इंडिकेशन ये है। देवनागरी में हलंत नीचे लिखा जाता है। सपोज तो है, सपोज मैं कहूंगा प लिखना है तो प या क लिखना है क। तो क अगर हमने लिखना है, ये क है। तो अगर मैं यही अब शारदा में लिखूं क, तो हम क्या करेंगे, हम पहले क लिखेंगे जैसे हमें लिखना है। तो इसमें यहां से हलंत डालेंगे। ये हो गया क इन शारदा। ये वाला हो गया क इन देवनागरी। दिस इंडिकेट्स क, आधा क इन शारदा। नॉर्मली शारदा में हम ये लास्ट में डालते हैं। लेटर के लास्ट में अगर
कोई आधा होगा तो हलंत होगा तो हलंत लास्ट में आ जाए। ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है। ये था पहला। अब दूसरा है हिंदी में, क्योंकि इसके साथ साथ इसको हिंदी का भी पढ़ना पड़ेगा, देवनागरी का भी। आ मात्रा, अ के हलंत के बाद आ। अब आ को जब हम एज मात्रा यूज करते हैं तो हम लास्ट में आ डालते हैं, लाइक दिस। सपोज पा लिखना है हमने, तो हम प प और आ लिख लिया, पा। आ के बदले हम आ की मात्रा डालते हैं, दिस इज आ। अब यही चीज अगर हमने अब लिखना है शारदा में, तो पहले मैं आ बताता हूं। आ कैसे हम लिखते हैं, हमें पता है। आ हम इस ऐसे लिखते हैं शारदा में, ये आ है। अब यही चीज अगर हमने सपोज पा लिखना है शारदा में, मैं पहले यहां पर लिखता हूं, प लिख लिया, और इस प के साथ छोटा सा ये, बस नीचे तक नहीं होना चाहिए। सो आ की जो रिप्रेजेंटेशन है शारदा में, आ मात्रा बिल्कुल एक छोटी सी डंडी डिनोट करती है। दिस इज आ। पहले था हलंत दोनों में, अब आ लिखा हमने दोनों में। अब इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे। अब लिखेंगे ई। ई मात्रा कैसे हम लिखेंगे, ये ई है। अब ई की मात्रा हमें पता है हिंदी में कैसे लिखते हैं। हिंदी में हम लिखते हैं ऐसे, राइट। अब ई जो हम लिखेंगे, ई जो हम लिखेंगे इसमें पहले ई, आपको पता है ई इज दिस, ये ई है। और ई को जब हम लिखेंगे शारदा में, इट इज एग्जैक्टली लाइक जो हमने लिखा है इसमें देवनागरी में, कोई फर्क नहीं है। ये तो बिल्कुल ही ऐसे लिखना है, सो नो डिफरेंस एट ऑल। ये तो हम दोनों में सेम लिखते हैं, ऑलमोस्ट सेम है ये। सो पहले हमने हलंत बताया, फिर आ बताया, आ मात्रा दोनों में कैसे लिखते हैं। तो सपोज हमें एक एग्जांपल देता हूं मैं साथ साथ में। सपोज मुझे लिखना है कि, ये की हम लिखेंगे क, एक की। ये हो गया ये हो गया इसमें देवनागरी में। तो यहां पर हमें क पूरा लिखना है ऐसे, और यहाँ पर भी पूरा इसके साथ मिलाना है। मगर यहाँ अगर नहीं भी मिलाएंगे तो ठीक है, यहाँ बिल्कुल मिलाना है। दिस इज की। सो आ और ए हमने लिखा है अभी तक। अब नेक्स्ट नाउ अब हम लिखेंगे ई। ई देवनागरी में ई, और ई की मात्रा देवनागरी में होती है लाइक दिस। अगर बराबर नहीं भी होगी, लाइक दिस, ये ई है। अब यही ई जब हम लिखेंगे, पहले मैं ई दिखाता हूं, ई क्या है हमें पता है, ये सर, ये ई। ई की मात्रा उल्टी नहीं होती है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ई ठीक की है। मात्रा शायद उल्टा बिल्कुल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हाँ, है। यस यस, हाँ, ई ई ई है ये, हाँ। वो ई था, ये ई है, बिल्कुल ई सही है, ई है। ई हाँ है, बिल्कुल ई है। हाँ राइट, ई, ई और ई, ये ई है। यस। और यहाँ पर जो शारदा में, बिल्कुल सही, ये ई हम ऐसे लिखते हैं। और शारदा में और देवनागरी में ई और ई में कोई फर्क नहीं है।
ये सेम ही है। ई और ई बिल्कुल सेम तरीके से लिखे जाते हैं। सपोज अगर मैं लिखना है, कोई भी वर्ड लेते हैं हम, सपोज की, जी हाँ। ये क है और ई की, जो हो गया देवनागरी का, और ये हो गया शारदा का, क ई की। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट उ, उ, उ हम लिखते हैं, अगर ये लेटर के नीचे लिखते हैं हम उ, ऐसे देवनागरी में। अब यही उ जो हो गया शारदा का उ। अब जब मात्रा लिखनी है, उ मात्रा जैसे कु, तो एक छोटी सी ट्रायंगल बनानी है नीचे, ये छोटी सी ट्रायंगल बनानी। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं, सपोज न उ नु लिखना है हमने, ये हो गया न उ नु, ये हो गया देवनागरी में। और यही न उ नु लिखना है हमने शारदा में, ये हो गया न, और यहां से एक छोटी सी एक ट्रायंगल, ये हो गया नु। समझ आ रहा है? नु उ की मात्रा देवनागरी में छोटी सी एक ट्रायंगल नीचे लिखी जाती है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूल, ऊ मात्रा। अब हम ऊ मात्रा पर जाएंगे, नेक्स्ट रूल। सर हाँ जी। सर 1 मिनट सर। सर जैसे हमने ये ट्रायंगल वाला ऊ बनाया, लेकिन अगर इसी के साथ हम ये भी बोल दें कि भई कहीं-कहीं पे हम नॉर्मल ऊ लगाते हैं, जैसे देवनागरी में लिखते हैं, जैसे नहीं ग नहीं नहीं, ऊ। अभी अभी यहाँ सुनिए, अभी हम नॉर्मल पढ़ेंगे। अभी एक्सेप्शन जो है, ओके, एक्सेप्शन अलग हम करेंगे। अभी हम एक्सेप्शन पर नहीं जाएंगे। ओके अगर सर। हमने एक्सेप्शन यहाँ पर करनी शुरू कर दिए तो कंफ्यूजन होगा। ओके, ओके अभी सर। उसको छोड़ दीजिए, दे आर स्पेशल रूल्स। अभी हम नॉर्मल बताएंगे हम। अभी मैं ओ बताऊंगा ये किस किस लेटर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? हाँ, हाँ, यहाँ ठीक। यहाँ आप एक्सेप्शन का मत कर लीजिए, एक्सेप्शन है, यहाँ अभी नॉर्मल है, क्योंकि आपको पता है इसलिए ये है अभी। अब उ, ये हो गया ऊ मात्रा, ऊ, ये ऊ है। अब ऊ मात्रा के लिए ये लाइन होती है ऐसे छोटी सी, दिस इज ऊ मात्रा। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज कोई भी लेटर हम ले लें जिसमें हम यूज करेंगे ये, सपोज न या प, प ऊ पू। अब यही पू लिखना हमने शारदा में, अब प ऊ पू, या न ऊ नू, यही लिखना है शारदा में, न ऊ नू। ठीक है। अगर सब ब उ बू लिखना हो शारदा में, ब, क्योंकि इसमें उनमें लाइंस है, इसमें छोटी लाइन नीचे करके ऐसे लिख सकते हैं ब उ बू। ये हम आगे देखेंगे। ये थी ऊ मात्रा। इसके बाद है रि।
इसके बाद है रि। रि मात्रा। जब हम नीचे रि लिखते हैं हम र इसी से लिखते हैं, और यही रि अगर हम शारदा में लिखते हैं, ये हम ऐसे लिखते हैं, और इसके लिए मात्रा जो है बिल्कुल ऐसे ही है, ऊपर की तरफ। जैसे मैं कहूंगा सपोज कृ, या क का चूंकि स्पेशल रूल है, क हम नहीं लेंगे। सपोज किसी के साथ भी अगर म से है, मर, देवनागरी में मर ऐसे है, मर, मर, तो यही मर लिखना हमने म ऊपर की तरफ करना है, मर, मर। ये हो गया अगर हम इसको शारदा में लिखेंगे। फिर इसके बाद है रित के बाद री, री, री। इसमें हम 2 लिखते हैं, लेटर के नीचे 2 ऐसे। अब शारदा में इस चीज को हम पहले री, री 2 लिखते हैं। नेक्स्ट इज ली, ली जो है वो तो नॉर्मली आता नहीं है, वो करेंगे भी नहीं, हम डायरेक्ट जाएंगे ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ए कैसे करते हैं हम, जो लेटर के ऊपर लाइन होती है, ये शिरोरेखा होती है, ये ए हम देते हैं। जैसे के, ये तो पता है हमें, क ए के हम लिखते हैं। तो यही चीज अगर हम शारदा में लिखें, पहले मैं ए लिखता हूं, ए। अब इस ए को हम शारदा में सिंपल एक लाइन देते हैं ऊपर, लेटर के ऊपर। जैसे के लिखना हमने शारदा में, तो हम क लिखेंगे पहले, और ऊपर से एक ऐसे लाइन डालेंगे। ये हो गया ए मात्रा इन शारदा के। नेक्स्ट आई, ए और आई, ये लेटर के ऊपर जो शिरोरेखा होती है, इसमें हम 2 लाइंस देते हैं इसे, आई। और इसी आई को अगर हमने शारदा लिपि में लिखना है, पहले हम लिखेंगे आई, आई। तो इसके लिए जो मात्रा है वो 2 लाइंस है। जैसे नाई, न, तो यहां पर लिखेंगे हम न, आई। नेक्स्ट
ओ, ओ, हमें पता है ओ को कैसे हम लिखते हैं, लेटर के साथ, दिस ओ इन देवनागरी। अब यहां पर ओ, दिस इज ओ, और जो लाइन होती है, लाइन के ऊपर ऐसे ही ओ है। जैसे हमने लिखना है, सपोज मोर लिखना है हमने आज, म, ओ, र। अब शारदा में इसको कैसे लिखेंगे, म में शुरू का है नहीं। मात्रा याद रखना है, रूल, मात्रा हमेशा टच करनी चाहिए लेटर के साथ। ये मोर लिखेंगे, मोर, मोर, ओ मात्रा है ये। और लास्ट मात्रा जो है, दैट इज आओ। आओ, आओ जो है हम देवनागरी में लिखते हैं, आओ। शारदा में आओ लिखते हैं हम ऐसे, और आओ के लिए सेम जैसे ओ, और यहां पर एक लाइन छोटी सी डंडी है ऐसे, आओ, जैसे क आओ काओ। यहां पर लिखेंगे हम क आओ, बिल्कुल इसी के साथ। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा हलंत, आधा लेटर जब लिखना होता है तो उसके लिए हमने देखा छोटा सा टी जैसे, और लास्ट में बैंड करना है। फिर आ में छोटी सी एक लाइन, दैट इज आ। ए, बिल्कुल जैसे देवनागरी में है वैसे ही ए। फिर है इसके बाद ई, ई बिल्कुल देवनागरी जैसा। उ, छोटी सी ट्रायंगल, although there are exceptions to this rule, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन पर नहीं जा रहे हैं। वो मैक्सिमम लेटर्स में, वो सिर्फ 9, 10, 11 लेटर्स में रूल अलग है, बाकी में तो बिल्कुल 9 में अलग है, बाकी में तो सेम है। वो छोटी सी ट्रायंगल। फिर ऊ एक लाइन, उसके बाद ऊ के बाद रि, रि हमने किया, रि के बाद री, री, 2 बार ऊपर की तरफ कर्व करना है। री के बाद किया हमने ए, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अपर लाइन में ए और आई है, ये आई में 2, ए में 1,
फिर हमने किया ओ, बिल्कुल एक लाइन ऊपर कर्व करके 2 कर्व्स, एंड लास्ट में किया हमने आओ। आओ में नीचे से एक छोटी सी डंडी भी बनाएंगे। ये मात्राज है। अब इन मात्रा को आपको अभी आज सिर्फ प और न में आप अप्लाई कर लेंगे, बाकी में अप्लाई नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा किस किस पर अप्लाई करेंगे। आज हम ये मात्रा रूल करेंगे अप्लाई, जैसे प पर करना है, ऐसे प अगर लिखना हो प, पा, ये मात्रा मगर टच करनी चाहिए लेटर को। प, पा, पी, 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 फिर लिखेंगे पी, इसके साथ टच करनी चाहिए पी, फिर लिखेंगे पु, प, छोटी सी ट्रायंगल यहां पर पु, फिर लिखेंगे पू, पू, फिर इसके बाद री, इसके साथ पर प त र लगाएंगे और फिर री लगाएंगे, फिर लिखेंगे पे, पे, पाई, 2 लाइन ऊपर, फिर लिखेंगे पो, अभी और भी है पो, फिर लिखेंगे पाओ, और वो जो हमने अम, अन और आ लिखा था बिल्कुल वैसे ही, वो कोई फर्क नहीं उसमें। जैसे अम का के लिए डॉट, वो डॉट यहाँ का पम, पन, और चंद्र बिंदु वाला न डालेंगे ऊपर, तो वो उल्टा डालना होता है। जो नॉर्मल है वो यहाँ पर उल्टा है, बस इतना, जैसे ओम में हमने डाला था। और पाह और 2 लाइन्स, वो तो नॉर्मल है तीनों। अम, अंग और आह, वो तो नॉर्मल है। वही जैसे डॉट है ऊपर डॉट ही, चंद्र बिंदु है तो उल्टा, और आ है तो 2 डॉट। यही ये है प के लिए। आप न के लिए डालेंगे, आप बहुत से स के लिए डाल सकते हैं, ब के लिए डाल सकते हैं। ये मैं लिखूंगा अभी असाइनमेंट में किस किस लेटर पर आप डाल सकते हैं, तो कम से कम एक पर आप डाल दीजिए। यही आपका असाइनमेंट आज रहेगा। ये रूल्स आप अपनी कॉपी पर रख लीजिए, और असाइनमेंट में आप कोई भी 2 लेटर में ये सारी मात्रा आप अप्लाई करके दीजिए। ये था आज का हमारा क्लास।